could go there without any delay। क्लियर हुआ? तो ये आपको क्लियर हुआ है सर रोल कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल आईडी का प्रयोग हुआ हो तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन, यानी इसमें इंडायरेक्ट मार्क के समय कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं किसी किसी ग्रामर में मस्ट को चेंज कर दिए। मस्ट को किस तरह चेंज किए हैं इसको आप लोग सुन लीजिए कि अगर मस्ट प्रेजेंट सेंस दे रहा हो तो उसको हैड में चेंज कर सकते हैं, और अगर मस्ट फ्यूचर सेंस दे रहा हो तो उसको वुड हैव में बदल देते हैं। लेकिन इसका कोई एग्जांपल विशेष मिलता नहीं है, इसलिए मस्ट को कहीं चेंज जल्दी नहीं करते हैं। लेकिन किसी किसी ग्रामर दिया है कि अगर मस्ट प्रेजेंट सेंस दे रहा हो तो वहां पे मस्ट को हैड में, और अगर फ्यूचर सेंस दे रहा हो तो मस्ट को जो है वुड हैव में चेंज कर देते हैं। बाकी और किसी मॉडल आईडी का कोई ऐसा रूल नहीं है। तो हम आज मतलब अब तक हमने क्या पढ़ा कि यदि रिपोर्टिंग और में प्रेजेंट हो तो रिपोर्टिंग में कोई परिवर्तन नहीं, पास्ट हो तो प्रेजेंट आया हो रिपोर्टिंग में तो उसको पास्ट में बदल देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट में हो और रिपोर्टिंग में पास्ट ही आया तो उसमें पास्ट को पास्ट में बदल देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो उसमें फ्यूचर यानी रिपोर्टिंग में फ्यूचर या जो फ्यूचर या मतलब विल सेल में कैन का प्रयोग हुआ तो उसको वुड कुड माइट शुड में क्रम से बदल देते हैं, जो भी है। इसके अलावा जो अब तक हमने पढ़ा कि मॉडल आईडी का प्रयोग हुआ हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी टोटल अभी हमने 5 नियम पढ़े जी। तो इसके बाद हम चलते हैं, अब हम आगे देखते हैं कौन कौन से ऐसे केस आ जाते हैं जिसमें हम टेंस चेंज ही नहीं करते, जिसको कहते हैं अपवाद। इसको क्या कहते हैं? अपवाद, एक्सेप्शनल केस। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्सेप्शनल केस। यानी कंडीशन है कि हर कंडीशन में अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं मानते। कैसे देख लेते हैं, जैसे यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कहावत हो, कहावत हर समय वही थी, आज भी वही है। अगर हम कहें हिंदी की कहावत कोई उठा लें, इसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत बहुत पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी यही रहेगी। और साथ साथ कि आ बैल मुझे मार, ये भी वही, यानी जो कहावत है, लोकोक्तियां, मुहावरे, ये जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, इसीलिए इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। कहावत हमेशा किस टेंस में रहती है? प्रेजेंट टेंस में रहती है। और साथ साथ यूनिवर्सल फैक्ट जो हैं, सार्वभौमिक सत्य चीजें जो हैं कि देयर आर 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सन इज ओनली 1 स्टार। तो ये जो है ये सोलर सिस्टम में जो है ये बहुत पहले से हैं, आज भी हैं और संभवतः भविष्य में रहेंगे भी, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगले आदत, आदत नहीं बदलती किसी की, लेकिन ये आदत पार्टिकुलर किसी व्यक्ति से विशेष से संबंधित ना हो। जैसे अगर कह दूं मैं चाय नहीं पीता, अभी मेरी आदत चाय न पीने की, लेकिन हो सकता है कि कुछ साल बाद जा करके आदत खराब हो जाए, चाय पीना शुरू कर दें, तो आदत सेम नहीं रहेगी। तो एक कारण किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित आदत की बात नहीं हो रही है। ऐसी आदत है जो सार्वभौमिक हो, जो कभी न तो पहले चेंज हुई है न तो चेंज होने की कोई संभावना। जैसे कहा कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये उनकी आज नहीं, जब से कुत्ते होंगे तब से उनकी आदत हो, और आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। तो ये सार्वभौमिक जो आदत होगी, जिसको सर्वविदित जो आदत है, जिसके बारे में सब जानते हैं, ऐसी आदतों में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर पार्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होगी तो आदत बदल जाएगी। जैसे आज कहते हैं आज हम स्मोकिंग नहीं करते हैं, हो सकता है 2 साल बाद आप मिलियों ही से तो इसको छोड़े ही ना, तो यही आदत है। हम वही एक्सेप्शनल केस पढ़ने चल रहे हैं कि अपवाद इस अवस्था में टेंस चेंज नहीं होते। पहला है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब से मतलब नहीं है, सीधे रिपोर्टेड स्पीच से मतलब है। आप लिखें यदि रिपोर्टेड स्पीच में आदत संबंधित बातों का जिक्र हुआ हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आदत संबंधित बातों का जिक्र हुआ हो और वो ऐसी आदतें हो जो सार्वभौमिक हो, ऐसी आदतों में कोई परिवर्तन
इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं करते। ध्यान दीजिएगा कि माई टीचर सेड डॉग डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। अध्यापक ने कहा कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो कुत्तों की आदत है। बिल्ली चूहे के पीछे भागती है, बिल्ली की आदत है। या बिल्ली चूहा खाती है, की आदत है, खाएगी। तो वही है डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, एक कुत्तों की आदत है। तो यहाँ पे देखिए हैबिट है, हैबिट में नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। अभी आपकी जानकारी के ऊपर है कैसे आप जानेंगे वो आदत है कि नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, माई टीचर सेड दैट डॉग्स bark at strangers. My teacher said that dog bark at strangers. दूसरा देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऐसी बातों का जिक्र हुआ हो जो सार्वभौमिक हो, यूनिवर्सल फैक्ट जो हो, सार्वभौमिक जो यूनिवर्सल फैक्ट हो, तो ऐसे सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे ध्यान दीजिएगा, I said the earth moves around the sun। मैंने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती। तो यहाँ पे क्या है, सही बात है, शुरू से घूम रही है, आज भी घूम रही है, आगे भी घूमेगी। तो ये आपका ये यूनिवर्सल फैक्ट ठीक है, क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या हो जाएगा, आई सेड दैट द अर्थ मूव्स around the sun। क्लियर हुआ। इसी तरह से कह सकते हैं कि द मून इज ओनली वन सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। सही बात है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, या वेनस इज कॉल्ड द स्टार ऑफ मॉर्निंग, या मॉर्निंग स्टार कहते हैं, इवनिंग स्टार कहते हैं उसको। वेनस इज कॉल्ड इवनिंग स्टार, शुक्र को जो है सांझ का तारा कहते हैं, ये भी सही बात है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखिएगा, तीसरा जो इसका है, तीसरा है कि अगर ऐतिहासिक बातें आ जाए, ऐतिहासिक बातें, इतिहास पहले भी जैसा था आज भी वैसा ही पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब अगर कह दिया जाए कि 1947 में भारत आजाद हुआ, इंडिया गॉट हर इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त इन 1947। तो भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। एक क्या है, यह बात सही है, एक्यूरेट है, कंफर्म है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं। जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, यानी हिस्टोरिकल इवेंट जो होते हैं, जब उसका डिस्कस किया जाए तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं। तो देख लीजिएगा इसे, द हिस्ट्री teacher said, the history teacher said समुद्रगुप्त is called Napoleon of India। सुना ना? Yes sir। The history teacher said Samudragupta is called the Napoleon of India। तो हिस्ट्री के अध्यापक ने कहा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
ये बात सही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ कि अभी पास्ट में तो इसका वाद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये पास्ट में है यानी रिपोर्टिंग और पास्ट में, तो रिपोर्टिंग में आगे प्रेजेंट टेंस को पास कर देंगे, ये नहीं चेंज होगा, यानी इसमें किसके टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इधर हिस्ट्री टीचर said that समुद्र गुप्ता is called the नेपोलियन ऑफ इंडिया। इंडिया। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जो आपके क्या हुआ है, आपका ये हैबिट हुआ, यूनिवर्सल हुआ, हिस्टोरिकल फैक्ट हुआ, ये हिस्टोरिकल फैक्ट हुआ। अब आगे देखते हैं प्रोवर्ब। प्रोवर्ब में होता है कहावत। तो देखिए जैसे द हिंदी टीचर सेट birds of feathers flock together। हिंदी का अध्यापन कहा, चोर चोर मौसेरे भाई, डिपार्टमेंट वाले होते हैं ना, तो वही है कि द birds of a feather flock together, चोर चोर मौसेरे भाई। तो अब एक कहावत है, इसलिए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, द हिंदी टीचर said that birds of a feather flock together। ओके स्टूडेंट्स, आपका सर्टिव सेंटेंस का जो टेंस सीरीज था, ये पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया, हर एक नियम बता दिए गए, आपको अपवाद भी समझा दिया गया है। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा, और फिर ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। जो भी प्रश्न में आपको समस्या होगी वो आपका सॉल्व किया जाएगा। अगले वीडियो में आप इसी से संबंधित जो है एक्सरसाइज के कुछ वाक्य आपको समझाए जाएंगे, और आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना कमेंट, लाइक और शेयर के साथ साथ जो है सब्सक्राइब करना न भूलें।